चैनल। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज हमारी जो क्लास है वो बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट की होगी, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एजुकेशन यानी कि शिक्षा क्या होती है। कल आपका एग्ज़ाम है, तो मैं आशा कर सकती हूँ कि आप सब ने इस पेपर को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लिया होगा। तो फिर भी हम रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। जानेंगे कि एजुकेशन का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, विशेषता और इसके प्रकार के बारे में। तो आप सब वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और अगर लास्ट में वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले ये जानेंगे कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है। शिक्षा जो शब्द है ये संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय और उपसर्ग तो आप सभी जानते होंगे। तो शिक्ष धातु में अगर आ प्रत्यय लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा। तो यहीं से निकल कर आया है शिक्षा शब्द, जिसका अर्थ क्या होता है, सीखना और सिखाना। जो भी कार्य व्यक्ति को, किसी भी मनुष्य को नया अनुभव और नया ज्ञान प्रदान करता है, वही क्या है, शिक्षा है। शिक्षा से हमें क्या होता है, नए नए ज्ञान हमें प्राप्त होते हैं, नई चीज़ों का पता चलता है। तो यही यहाँ पर लिखा गया है कि जो नवीन अनुभव और नवीन ज्ञान प्रदान करता है वही शिक्षा होता है। शिक्षा को केवल विद्यालय में ही प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ विद्यालय में तैयार होकर जाएं, स्कूल बैग लेकर जाएं तभी आपको शिक्षा मिल सकती है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आप सब कहीं भी रहें, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, आप जब तक अपने जीवन काल में रहते हैं तब तक आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। जब आप जन्म लेते हैं तब आपकी माताजी कुछ ना कुछ सिखाती रहती हैं, और जब आप बूढ़े हो जाते तो अपने पोता पोती इन सभी लोगों से सीखते ही रहते। तो इस प्रकार से शिक्षा क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है। मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमेशा चलती ही रहती है। तो यही चीज़ यहाँ पर दिखा गया है। आगे जानिएगा कि एक वो इंसान जो हमें नवीन ज्ञान से परिचित कराता है वह क्या है, वह शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। अब जानेंगे कि शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहा जाता है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम या एजुकेशन से मिलकर बना है। तो एजुकेटम जो है ये दो शब्दों से ये भी मिला हुआ है, ई प्लस डूको। ई का अर्थ होता है अंदर से और डूको का अर्थ होता है बाहर निकालना। मतलब हमारे अंदर की जो शक्तियाँ हैं उन्हें हम बाहर निकालते हैं, किसके थ्रू, शिक्षा के थ्रू। देखिए, सबके अंदर शक्तियाँ पहले से निहित होती हैं। सारी चीज़, सारा ज्ञान हमें अंदर से, हमारे अंदर होता है पहले से। लेकिन जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारी शक्तियाँ बाहर निकल करके आती हैं। किसी भी बच्चे को आप देखिए, जो बच्चा विद्यालय नहीं जाता है उसे शिक्षा नहीं मिलती है, जबकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा ज्ञान उसे होता है। लेकिन जब वो स्कूल जाता है, जब उसे शिक्षा मिलती है, एजुकेशन वो प्राप्त करता है, तो उसके अंदर जो भी चीज़ें रहती हैं पहले से, वो सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। तो उसका और भी अच्छे से डेवलपमेंट होता है। तो ये चीज़ें हैं कि अंदर से, ई का अर्थ होता है अंदर से और डूको का अर्थ होता है बाहर को निकालना, अपनी शक्तियों को। आगे देखिएगा, इसके अर्थ से हम यह भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि शिक्षा जो है ये मनुष्य की आंतरिक शक्तियों को विकसित करने का कार्य करती है। तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही समझा दिया। शिक्षा मनुष्य की अभिक्षमता को, यानी कि उसकी एबिलिटी को, उसकी कैपेसिटी को विकसित कर उसके कौशलों को, उसके स्किल्स को बाहर निकालने का कार्य करती है। सबके अंदर अभिक्षमता होती है, लेकिन शिक्षा क्या करती है, उसे बाहर निकालने का कार्य करती है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती है। और शिक्षा समाज को शिक्षित करने के साथ साथ सत्ता के संचालन करने में भी सहायक होती है, और यह समाज के विकास के लिए भावी नागरिकों का निर्माण करती है कि आगे चल करके जो नागरिक हैं वो अच्छे नागरिक बन सकें, उनमें अच्छी चीज़ों का विकास हो सके, समाज पूरा जो है वो विकसित हो सके। तो ये शिक्षा जो है इसमें सहायता करती है। शिक्षा के द्वारा छात्रों का सांस्कृतिक विकास भी होता है, आर्थिक विकास भी होता है। जब किसी को शिक्षा प्राप्त हो जाएगी तो उसका आर्थिक जो विकास है वह भी हो जाएगा। मतलब वो, उसका डेवलपमेंट हो जाएगा, अच्छे से अपने घर को संभाल सकता है। अगर पैसों की कोई प्रॉब्लम है तो पैसों की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी अगर शिक्षा प्राप्त हो जाएगी। राजनीतिक समस्या भी दूर हो सकती है और सामाजिक विकास भी इससे किया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों में क्या है, शिक्षा हमें हेल्प करती है। अब जानेंगे इसकी कुछ परिभाषा है। देखिएगा, पहली
परिभाषा अरस्तु ने दी है कि स्वास्थ्य शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करने का कार्य कौन करती है? शिक्षा करती है। अब यहाँ पर एक ट्रिक के माध्यम से आप इसे याद कर सकते हैं। तो कैसे? मान लीजिए कि हमारा शरीर भी स्वस्थ है, हमारा शरीर भी हेल्दी और हमारा मस्तिष्क भी हेल्दी है, तो इससे क्या होगा कि हमें कोई अरेस्ट नहीं कर पाएगा। कैसे? तो अरेस्ट जो शब्द है ये अरस्तु से थोड़ा सा मिलता जुलता आप लग सकता है आपको, तो इससे आप याद कर सकते। अगर हमारा शरीर और मस्तिष्क दोनों हेल्दी हैं तो इससे क्या होगा कि हमें कोई अरेस्ट नहीं कर पाएगा। जब हम कोई गलत काम ही नहीं करेंगे, हम पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, तो हमें कोई कैसे अरेस्ट कर सकता है। तो इस तरीके से आप ये परिभाषा याद कर सकते हैं। अगली परिभाषा है कि असल शिक्षा वह है जो मनुष्य के अंदर से उत्पन्न होती है, वह व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों की अभिव्यक्ति है। ये किसने कहा? ये रूसो ने कहा। तो ये परिभाषा भी आपको याद रखनी है। देखिए एग्ज़ाम में आपको 1 से 2 परिभाषा सफिशिएंट है, आप 2 परिभाषा लिख कर आइएगा, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अगली परिभाषा जॉन डेवी ने दी है कि शिक्षा मनुष्य की सभी क्षमताओं का विकास है, जिससे वह अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रख सकता है और अपनी संभावनाएं भी पूरी कर सकता है। अगर मनुष्य के पास अच्छी एजुकेशन है तो वह सभी समस्याओं पर नियंत्रण कर सकता है। उसके पास चाहे जो भी समस्या आए, सभी का समाधान वह स्वयं ही कर सकता है। अगली परिभाषा स्वामी विवेकानंद जी ने दिया कि व्यक्ति के आंतरिक पहलू की अभिव्यक्ति क्या है? शिक्षा है। अंदर के पहलू की, जो हमारे अंदर जो शक्तियाँ निहित हैं, उसी की अभिव्यक्ति, उसी को बाहर निकालना ही क्या है? शिक्षा है। तो ये किसने कहा? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। अब आगे जानिएगा कि शिक्षा की विशेषताएं क्या है। तो शिक्षा एक विकासशील प्रक्रिया है, इससे हमारा डेवलपमेंट होता है, हर प्रकार का डेवलपमेंट होता है, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या नैतिक हो, मोरल डेवलपमेंट हो, हर तरीके का विकास होता है। इसलिए हम इसे शिक्षा का एक विकासशील प्रक्रिया भी मानते हैं। इसको ग्रहण करने से व्यक्ति का सभी क्षेत्रों में विकास होता है। जैसे आपने भी देखा कि हम शारीरिक क्षेत्र में भी अच्छा कर सकते हैं, अपने मानसिक क्षेत्र को भी, मतलब अपनी मानसिकता को भी अच्छा बना सकते हैं, अपना नैतिकता को भी हम अच्छा कर सकते हैं। तो हर एक क्षेत्र का विकास हो जाता है शिक्षा से। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया का नाम है और यह मनुष्य के जन्म से उसकी मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है, क्योंकि मनुष्य अपने किसी भी उम्र में कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। जब से वो जन्म लेते हैं तब से जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक वे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सीखते ही रहते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ याद रखनी है। एक पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि शिक्षा का द्विध्रुवी प्रक्रिया क्या होती है और शिक्षा की त्रिध्रुवी प्रक्रिया क्या होती है। तो देखिएगा, जो द्विध्रुवी प्रक्रिया है उसमें एक पोल जो है, द्विध्रुव में एक तो टीचर हो जाएगा, एक पोल हमने बताया ना कि द्विध्रुव मतलब 2 पोल, तो एक पोल हमारा क्या हो जाएगा? टीचर हो जाएगा और दूसरा पोल जो है वो स्टूडेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से द्विध्रुव होते हैं, मतलब 2 पोल होते हैं, टीचर और स्टूडेंट का। तो इसलिए हम इसे शिक्षा का द्विध्रुवी प्रक्रिया भी कहते हैं। अगर बात की जाए कि आपसे पूछ ले कि त्रिध्रुवी प्रक्रिया क्या है शिक्षा का, तो इसमें 2 की जगह 3 पोल रखे जाते हैं। पहला तो टीचर, दूसरा स्टूडेंट और तीसरा क्या है? पाठ्यक्रम, यानी कि सिलेबस है। तो इन 3 पोल को शिक्षा में रखा गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से हम इसे त्रिध्रुवी प्रक्रिया का नाम दे देते हैं। तो ये चीज़ आपको कुछ एक्स्ट्रा याद रखना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और अगर नहीं भी पूछा जाएगा तो शिक्षा के टॉपिक में आप इसे आंसर को लॉन्ग बनाने के लिए आप अच्छे से इसको लिख दीजिएगा। आगे देखिएगा, लिखा है कि एक शिक्षा एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया का नाम है। उद्देश्य पूर्ण होती है, हमें कोई ना कोई उद्देश्य होता है तब हम शिक्षा को ग्रहण करते हैं और शिक्षा ग्रहण करने से हमारा एम पूरा हो जाता है, हमारा उद्देश्य पूरा हो जाता है। शिक्षा के कई उद्देश्य भी हो सकते हैं। बालकों को शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य सिर्फ उनका ज्ञानात्मक विकास करना नहीं है कि सिर्फ बच्चों को किताबी ज्ञान दे दो, किताब में जो भी लिखा है बस उसे समझा दो, बच्चे का विकास हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य उनका सिर्फ ज्ञानात्मक विकास करना नहीं है, उनका सर्वांगीण विकास
प्रयास करना है कि बच्चा हर तरीके से मजबूत हो सके, बच्चे का हर एक डेवलपमेंट अच्छे से हो सके, इसलिए शिक्षा देनी चाहिए। तो ये क्या है, मुख्य उद्देश्य माना जाता है। शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया का नाम है। तो ये मैंने आपको बताया कि त्रिध्रुव इसमें होते हैं टीचर, स्टूडेंट और सिलेबस, तो इसलिए इसका नाम त्रिध्रुवी प्रक्रिया भी है, क्योंकि इसमें अध्यापक, छात्र और पाठ्यक्रम का अनूठा संगम होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन इन्हीं के बीच होता है, क्योंकि जब शिक्षण प्रक्रिया होती है, लर्निंग टीचिंग प्रोसेस जो होती है, उसमें एक टीचर ही तो होता है, एक छात्र होता है और पाठ्यक्रम होता है। इन्हीं तीनों के बीच अधिगम प्रक्रिया होती रहती है। तो शिक्षा क्या है, एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा छात्रों को राह दिखाने का कार्य करती है और साथ ही यह छात्रों को समाज के साथ एडजस्ट करने के लिए भी सहायता करती है कि बच्चे समाज के साथ या कोई भी व्यक्ति है तो अपने समाज में एडजस्टमेंट कर सके। शिक्षा छात्रों को समस्या समाधान करने में भी उसकी सहायता करती है। कोई भी समस्या है तो अगर कोई व्यक्ति जिसको अच्छी एजुकेशन प्राप्त है तो किसी भी समस्या का समाधान बहुत ही आसानी से, बहुत ही सहज रूप से उसे कर सकता है। तो इसलिए हमें समस्या समाधान में भी मदद करती है शिक्षा। और शिक्षा के द्वारा समाज को सभ्य समाज में परिवर्तित किया जा सकता है। जो समाज असभ्य है, पुरानी रीति रिवाज से मतलब ग्रस्त है, तो वहाँ पर हम अगर शिक्षा प्रदान कर दे उन सभी व्यक्तियों को, उस समाज को, तो वहाँ के लोग सभ्य बन जाएंगे और नवीन प्रक्रिया के द्वारा अपना कार्य करने लगेंगे। उनको नई नई चीज़ों का पता चलेगा। जो चीज़ें वो अपने पूर्वजों से सीखते हैं और वही चीज़ें समाज में चलाते हैं, तो उससे क्या होगा, जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं समाज में, वे सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। और साथ ही शिक्षा क्या करती है कि सामाजिक परिवर्तन को सही दिशा प्रदान करने का कार्य करती है। जो भी लोग आप कह सकते हैं जो लोग लाइन पे नहीं हैं, उनको लाइन पे लाने का कार्य भी किसका होता है, शिक्षा का होता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर पता चली कि शिक्षा की विशेषता क्या होती है। अब देखिएगा शिक्षा के प्रकार या शिक्षा की संस्थाएं क्या है। तो दो प्रकार हैं शिक्षा के। पहला है औपचारिक, जिसे फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। औपचारिक शिक्षा क्या है, तो फॉर्मल एजुकेशन का मतलब ये होता है कि जब हम विद्यालय में बहुत ही फॉर्मल तरीके से जाते हैं, तैयार होकर के, बैग लेकर के, ऐसे जब बन ठन करके जब हम जाते हैं, एक टाइम फिक्स होता है कि हमें इतने टाइम में टीचर पढ़ाएंगे, इतने टाइम में हमारा ये सब्जेक्ट पढ़ाना होगा, तो हर एक चीज़ का क्या होता है, टाइम फिक्स होता है। तो यही क्या है, औपचारिक शिक्षा है। अब देखिएगा लिखा है कि औपचारिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो छात्रों को विद्यालय में प्रदान की जाती है और यह शिक्षा प्राप्त कर छात्र वास्तविक अनुभव की प्राप्ति करते हैं और उसमें समस्या समाधान के कौशल का विकास करते हैं। तो ये जो लैंग्वेज यहाँ पर लिखी है ये आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगी, लेकिन जो मैंने बताया कि जो शिक्षा आप विद्यालय में तैयार होकर के जाते हैं या फिर हर एक चीज़ों का एक टाइम फिक्स होता है, वो क्या है, फॉर्मल एजुकेशन है। लेकिन बात करें इनफॉर्मल एजुकेशन की, यानी कि अनौपचारिक शिक्षा क्या है, तो ये ऐसी शिक्षा होती है जो आप अपने समाज में, अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से या फिर किसी से भी, चाहे उम्र में आपसे कोई छोटा हो, उम्र में आपसे बड़ा भी क्यों ना हो, तो हर एक लोगों से कहीं पर भी कोई इसका समय नहीं होता कि आप रात में सीख रहे हैं, दिन में सीख रहे हैं, या फिर कैसा मौसम है, कोई मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता। तो जहाँ पर किसी भी चीज़ का प्रभाव ना पड़े, आप किसी भी समय किसी से भी शिक्षा ग्रहण कर सके, कोई भी चीज़ सीख सके, वही क्या होती है, अनौपचारिक या इनफॉर्मल एजुकेशन कहलाता है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है कि अनौपचारिक शिक्षा छात्रों को विद्यालय से नहीं बल्कि समाज से प्राप्त होती है। यह शिक्षा छात्र अपनी इच्छा से ग्रहण करते हैं और इस प्रकार की शिक्षा कहीं भी कभी भी प्राप्त की जा सकती है। इसका कोई समय या मतलब कोई भी मौसम, समय कुछ भी निर्धारित नहीं होता। आप कहीं भी जा करके किसी से भी कुछ भी सीख रहे हो, वही है इनफॉर्मल एजुकेशन। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से शिक्षा का टॉपिक कवर हुआ होगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट को ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि कल ही आपका एग्ज़ाम है, तो डाउट आपके मन में रहना नहीं चाहिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपनी पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि कल आपका फर्स्ट पेपर का एग्ज़ाम है। तो कल एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।